सल्यूट है उन हमारी देश की महिलाओं को, उन मातृशक्ति को जिन्होंने 15 दिन तक अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा और आज 7 मई 2025 को उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ तब जाके एक दूसरे की मांगों में सिंदूर भरा उन महिलाओं में। जी हाँ, ये बिहार के हाजीपुर की न्यूज है। और ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है आखिर, आइए जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2025 ये घटना है जम्मू कश्मीर की पहलगाम की। पहलगाम में फ्रेंड्स, कश्मीर बहुत अच्छा है, मतलब मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से उसको जाना जा सकता है। और बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं क्योंकि बर्फबारी होती है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तो लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ में। 22 अप्रैल को भी लोग वहाँ पर घूमने गए थे। कुछ नए जोड़े थे, नए दंपति थे जिनकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, लेकिन घूमने का प्लान बनाते हैं। जम्मू कश्मीर पहलगाम में जाते हैं और पहले से ही आतंकी घात लगा के बैठे थे, क्योंकि कोई भी आप घटना को अंजाम देते हैं तो पहले से वो लोग पहले से ही भूमिका बनाते हैं कि कैसे कैसे करके उस घटना को अंजाम देना है। यहाँ पर भी वही चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लोग अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में खुशियां मनाने गए थे, घूमने गए थे, उस मोमेंट को, उस क्षण को कैमरे में कैद करने गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सुहागन होके जा रही हैं और वे अपने मांग का सिंदूर ही खोकर आ जाएंगी। ये शायद किसी महिला ने भी नहीं सोचा था। सपने में कोई नहीं सोच सकता है फ्रेंड्स। कहीं भी घूमने जाते हैं तो मंगल कामना करते हैं कि जो हमारी यात्रा है वो अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर जो आतंकवादी थे वो घात लगा के बैठे थे। जैसे ही देखा, कुछ लोगों को, जो वहाँ के जो यात्री है, जो लोग गए थे घूमने, उन्होंने बताया कि कुछ लोग जबरदस्ती, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जो परिवार जा रहा था वहाँ घूमने के लिए, तो उनकी जो फैमिली के एक मेंबर की तबीयत खराब हो गई थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने फोर्स किया कि नहीं नहीं जाओ, पैसा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको पैसा यहीं दे देंगे पर हम ऊपर नहीं जाएंगे, फैमिली की तबीयत ठीक नहीं। बोले नहीं, कोई बात नहीं, हम ले चलेंगे, हम ऊपर तक ले जाए, बहुत अच्छा व्यू नहीं वहाँ पर। मतलब कुछ लोग इन गतिविधियों में शामिल थे कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को ऊपर पहुँचाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया जा सके। यहाँ पर जब पहलगाम में लोग घूम रहे थे अपनों के साथ में, फोटो क्लिक करवा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ आतंकी आते हैं। वो भी वर्दी की उसमें भेष में आते हैं ताकि कोई पहचान ना सके उनको, और आते हैं और बोलते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो। एक भाई ने बोला, अरे भाई क्या मजाक है, क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, बताओ हिंदू हो या मुसलमान हो। उस भाई ने बोला कि मैं हिंदू हूँ। उसको तुरंत गोली मार दी जाती है। जैसे ही गोली मार दी, जो सदस्य था वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी जो दुल्हन थी, अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई थी, उसने बोला कि मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूँगी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाके मोदी जी को बताना जाके। और उन आतंकवादियों ने मिलकर 26 लोगों की जान ले ली। उसमें से एक नेपाली था। कुल मिलाकर 27 लोगों की जान गई उसमें आतंकी हमले में। और वो भी सब लोगों को इकट्ठा कर दिया और बोले कि हिंदू हो अलग हो जाओ और जो मुस्लिम है वो अलग हो जाओ। उसमें से एक हिंदू भाई था, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। उसमें से एक हिंदू भाई को कलमा आता था, कलमा की आयत आती थी। उसने तुरंत कलमा पढ़ दिया और उसने अपने आप को मुसलमान बताया। तो उस हिंदू भाई की वहाँ पर जान बच जाती है। जितने और जो हिंदू भाई थे उन सबकी जान एक एक करके सभी भाइयों को मार दिया जाता है। उनकी पत्नियों को और उनके बच्चों को छोड़ दिया जाता है। और कहा जाता है
कि जाओ मोदी को बताना जाके। महिलाएं जिनके मांग के सिंदूर उजड़ चुके थे बस रो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसके बाद में वो हमला करके निकल जाते हैं। उसके बाद में आर्मी आती, तब भी वो डरे हुए थे लोग वहां पर कि क्योंकि वो उसी भेष में आए थे कि लोग उनको पहचान ना हो। जब आर्मी आई तो उन्होंने बोला कि नहीं डरो मत, मैं आर्मी में हूँ, मैं आर्मी से हूँ, मैं भारतीय जवान हूँ, कुछ नहीं होगा, और उनको हौसला दिलाया। उसके बाद में जो भारत का जो गुस्सा था, भारत के लोगों का जो गुस्सा था, वो सातवें आसमान पर था। जिसने भी ये पहलगाम की न्यूज़ सुनी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसमें एक कर्नल भी, मतलब सेना का भी जवान था, और बहुत सारे उसमें बेकसूर नौजवानों की हत्या कर दी गई जिनका कोई भी कसूर नहीं था, जिनकी चंद दिनों पहले शादी हुई थी। सोचिए कितने सपने देखे होंगे उन्होंने अपने जीवन के बारे में, लेकिन इन आतंकवादियों ने उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। सोचिए उनकी पत्नियों को छोड़ दिया रोने बिलखने के लिए। ये जब दृश्य पूरे भारत में गया तो सबकी आंखें भर जाती हैं, और बस सबके मन में बस यही था कि कैसे भी करके इसका बदला लिया जाए। और उस बदले के बारे में सोचा जाता है। जब ये 22 अप्रैल की जो घटना हुई तो बिहार हाजीपुर की कुछ महिलाओं ने संकल्प लिया कि जब तक इस पर कुछ कड़ा नियम नहीं लिया जाएगा, कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम अपने मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे। और उन महिलाओं ने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा। उसके बाद में जब पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान बौखला जाता है कि अरे पानी रोक दिया गया है, अरे ये सही है क्या? तुम आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हो और हिंदुस्तान में भेजते हो उनको मारने के लिए, और फिर हम पानी भी ना रोके तुम्हारा। इसके बाद में जो हालात होते हैं वो भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते चले जाते हैं। पंजाब में एक भारतीय जवान, जो कि बॉर्डर, जो जीरो बॉर्डर था, वहां पर जो किसान होते हैं अपनी जो फसल काट रहे होते हैं, वहां पर 2 जवानों की ड्यूटी लगती है। पीके साहू, उनकी वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो गलती से पाकिस्तानी बॉर्डर में, क्योंकि धूप थी, दोपहर का टाइम था, तो पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। और जब उस पेड़ की नीचे बैठे हुए तो तभी पाकिस्तानी रेंजर आते हैं और उनको अपनी हिरासत में लेके पट्टी बांधकर चले जाते हैं। अगर वो चाहते तो वो वहां पर छोड़ देते, क्योंकि भारतीय सेना का जो जवान वो वर्दी में था, उसके साथ में राइफल थी, वो कोई एयर वगैरह कोई व्यक्ति नहीं था जिसको वो ले गए, वो जवान था। वो अगर यहाँ पर कोई समझदार व्यक्ति होता, अगर इंसानियत होती तो उसको छोड़ देते, क्योंकि वो गलती से आ गया था। वहाँ कोई लाइन नहीं खींची हुई कि नहीं यहाँ से यहाँ क्रॉस, नहीं, लेकिन वहाँ पर वो ले गए। और अभी तक उस भारतीय जवान साहू को वापस नहीं छोड़ा है। और अभी तो जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो 22 अप्रैल की जो घटना है, ये जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश था। बस उम्मीद थी कुछ ना कुछ कड़ा फैसला लिया जाए। तभी ये जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, तभी 6 और 7 को, 6 की रात को आदेश हुआ कि मॉक ड्रिल होगी। और पूरे भारत में मॉक ड्रिल चल रही है कि कैसे कैसे करके जब ऐसा कुछ हो, हमले की आशंका हो, तो फिर हम अपने आप को कैसे बचाएं। यहाँ पर तभी 6 मई 2025 को की रात को जो पाकिस्तानी जो एरिया जहाँ पर आतंकवादियाँ गतिविधि चल रही थी, जहाँ पर आतंकवादी अपना अड्डा जमा के बैठे थे, वहाँ पर भारत सर्जिकल एयर स्ट्राइक करता है। और जब उसने एयर स्ट्राइक की 6 मई को, तब जाके जो वहाँ पर जो आतंकवादी थे, कुछ आतंकवादी वहाँ पर मारे गए हैं। तो पाकिस्तान अभी इस समय बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है और जो हालात हैं वो गंभीर अभी इस समय फिलहाल बने हुए हैं। क्योंकि और मोदी जी ने जो ऑपरेशन
सिंदूर इसका नाम रखा इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया था। महिलाओं का जो प्रेम का प्रतीक, जो मान और सम्मान, उनका पति तो सब कुछ है, और ये जो सिंदूर है उस सिंदूर को उजाड़ दिए। इस वजह से मोदी जी ने नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है इसका। और दूसरा, जो आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने बोला कि महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ दिया और कि जाओ मोदी जी को बता देना। मोदी जी सैल्यूट है आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग की है ऑपरेशन सिंदूर रखकर। दूसरा, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो हमारी सेना की कर्नल है, महिला कर्नल, दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनको आगे लेके आए हैं, जो संदेश दे के गए ना कि महिलाओं को छोड़ दिया और मोदी जी को बताना। अब वो महिलाएं आपको बताएंगी, मोदी जी नहीं, वो महिलाएं आपको बताएंगी, जिन महिलाओं को आपने रोता बिलखता छोड़ दिया, जिनके मांग का सिंदूर तुमने उजाड़ दिया, जिनकी खुशियां उजाड़ दी। उन दोनों जो विंग कमांडर हैं और जो कर्नल हैं, दोनों महिलाएं, तो ये हमारे देश की महिला है, जिनको शायद उन लोगों ने, जो पाकिस्तानी हैं, जो अपनी को हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उनको देख सकते हैं। और करारा जवाब उनको मिल भी गया है हमारी भारतीय महिलाओं की तरफ से, कर्नल की तरफ से, विंग कमांडर की तरफ से, जो क्योंकि एयर स्ट्राइक हो चुकी है पाकिस्तान पर। और जब एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद में जो हमारी बिहार की, जो हाजीपुर की महिलाएं, उन्होंने सिंदूर लगाया। उसके पहले 15 दिन तक उन्होंने अपनी मांग को सूना रखा कि नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा उन महिलाओं के जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, तब तक वो सिंदूर नहीं लगाएंगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी क्या है। फिलहाल हालात तो थोड़े गंभीर बने हुए हैं और मॉक ड्रिल चालू है, और कभी भी ऐसा लगे सायरन बजे तो अपने घरों की लाइट बंद कर दें और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी वीडियो के माध्यम से, अगर सेना के जवान आपके आसपास यहाँ कहीं भी हैं तो उनकी वीडियो मत बनाइएगा, सोशल मीडिया पर अपलोड मत करिए, क्योंकि ये सब इंटरनेट द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ जो होती हैं दूसरों को मिल जाती हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो प्लीज़ सेना का कोई भी ऐसा वीडियो अगर आपके यहाँ पर गतिविधि कुछ भी हो रही है तो उसको इंटरनेट पर अपलोड मत करिएगा, और सेना का पूरा साथ दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जब भी युद्ध के हालात होते हैं तो मन दुखी होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलता है, बस जन हानि होती है। लेकिन ये पड़ोसी मुल्क सोचता ही नहीं है, ये ऐसे लोग सोचते नहीं जो धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें करते हैं ना। सच में बहुत दुख होता है, कितने सारी माँओं के गोद सुनी हो जाएगी। सोचिएगा, जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके भाई बॉर्डर पर, उनसे पूछो कैसे क्या गुजर रही होगी उन पर, कि कौन सी गोली कब उनका शिकार ना बन जाए कहीं। और सल्यूट है मेरे वीर जवानों को, मेरे उन भाइयों को, उन मेरी बहनों को, उन माताओं को, जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया है, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा कहती हूँ, हमारे जो भारतीय सैनिक, हमारे जो भारतीय जवान हैं, उनका सम्मान किया करो, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि जब भी हमारे देश पर संकट आता है, युद्ध के कुछ आसार होते हैं, सबसे पहले सीना तान के ये खड़े रहते हैं, सबसे पहले गोली का सामना ये करते हैं, उसके बाद में अंदर तो आना ही नहीं देते हैं मेरे भाई, आपकी सुरक्षा के लिए। पर आप क्या करते हैं, कभी भी कुछ काम होता है ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, नहीं होते इनके काम भी। इनके घर वाले कभी भी, अभी एक न्यूज आई थी बिहार से थी, एक आर्मी का भाई था, उसके भाई को कुछ लोगों ने मार दिया था। सोचिएगा, वो न्याय के लिए तड़प रहा था, वो फौजी भाई, कि मेरे भाई को मार दिया गया है, मुझे न्याय चाहिए। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करिएगा, इज्जत करिएगा, क्योंकि फौजी भाई हमारे रियल हीरो हैं। अगर ये बॉर्डर पर तैनात हैं तो हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी, जो भी है अभी इन आतंकवादियों पर स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक की गई है,
और जो भी आतंकवाद है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और आप क्या कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।